अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां मां आहियां जो मेज़बान नईम सूर। अॼु जे प्रोग्राम में असां ॻाल्हि कंदासीं क़ौमी मालियाती कमीशन जे इजलास जी, जेको 4 डिसंबर ते तलब कयो वियो आहे। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते क़ौमी मालियाती कमीशन जो इजलास जो जेको आहे तारीख़ ॾिनी वई, वरी उहो मुलतवी कयो वियो, वरी उन खां पोइ हाणे वरी हिकिड़ी नई तारीख़ ॾिनी वई आहे 4 डिसंबर जी, त उन ते क़ौमी मालियाती कमीशन जो इजलास थींदो, जंहिंमें जेको नोटिफिकेशन जारी थियो आहे उन में का एजेंडा त शामिल न आहे, पर जेके नाणे वारे वज़ारत जे ज़रियनि जे हवाले सां ख़बरूं हलनि थियूं उन्हनि में इहो शामिल आहे त वफ़ाक़ जा ख़र्च घटाइण लाइ BISP प्रोग्राम जेको आहे उहो सूबनि हवाले कयो वेंदो। इन खां सवाइ ॿियूं बि घणियूं तजवीज़ूं आहिनि जिन ते गौर थींदो। उन खां सवाइ हे इजलास जेको आहे तारीफ़ी इजलास आहे, इन जे करे इहो डिघो हलंदो। उन खां सवाइ ॿियो बि हले थो। इन सॼी सूरत हाल ते असां ॻाल्हाइण लाइ टेलीफोन ते असांखे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़ निगार सिद्दीक साजिद साहब। सिद्दीक साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीक साहब, कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब किया है, एक दफ़ा फिर उसकी तारीख चेंज की गई है, तो मार्केट में क्या खबरें हैं? जो फाइनेंस डिवीज़न है उसके हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि BISP प्रोग्राम को हवाले किया जाएगा सूबों के, इसके तरह के और भी खबरें हैं आपके पास, इसके हवाले से क्या खबरें हैं? देखिए, एक तो ये पहला इजलास है 11वें नेशनल फाइनेंस कमीशन का इस हुकूमत के दौर में, यानी कि ये जब से ये अभी हुकूमत में आए हैं मुस्लिम लीग नून की फरवरी के बाद से लेकर अब तक। और दूसरा, अभी इन्होंने ज़ाहिर इसकी तश्कील नौ भी की, और उसमें आपको पता है कि जो गैर सरकारी मेंबरान हैं उनकी अभी तब्दीली जो है वो होती रही। अब ये मजमूई तौर पर तकरीबन कोई 8-9 जो अरकान पर मुश्तमिल ये कमीशन है, और उसके साथ साथ इसमें ये 9 जो मेंबरान हैं, और उसके बाद फिर जो सेक्रेटरीज हैं वो उससे अलग हैं। तो नोटिफिकेशन इसका जो है वो जारी किया गया है। जी जी। इसका एजेंडा जो है, जिस तरह आपने खुद भी बताया कि अभी उन्होंने इसको ओपन और पब्लिक नहीं किया, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने से मुतल्लिक जो है वो एक तजवीज़ है, और वो तजवीज़ है सिंध हुकूमत की। आपको याद होगा कि सिंध हुकूमत ने जलाबी सैलाब ज़दगान के मामला आए थे, उनकी बहाली का मामला, तो उसमें उनका एक बड़ा मुतालबा ये भी था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो फंड्स हैं उनको सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिसकी वफाक और पंजाब दोनों ने जो थी वो मुखालफत की थी। तो ये अभी जो है वो चूंकि इब्तदाई इजलास है, एक तो इसमें TOR तय किए जाएंगे कि आगे किस तरह बढ़ना है। फिर हुकूमत चाहती है कि इसका जो शेयर है सूबों का वो कम किया जाए। इसके ऊपर सूबों की आउटपुट लाजमी ली जाएगी, लेकिन आपको मालूम है कि इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी इतनी आसानी से मानेगी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आपको अगर आपने आइन चेंज करना है या 28वीं तरमीम लानी है और उसमें NFC अवार्ड शामिल होना है, तो उसमें पहले है लिखा हुआ, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की ये बात ठीक है। जो पिछला NFC अवार्ड था 10वां, उसमें ये लिखा गया था कि इस सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अब आप सूबों का हिस्सा या बराबर करेंगे या फिर कम करेंगे, तो इसके ऊपर सूबों की मर्जी के बगैर आप कर नहीं सकते। तो ये एक इशू है। लेकिन पहले तो वफाकी हुकूमत इस इब्तदाई इजलास में ये सूबों की राय जो है उसको चेक करेगी कि आया सूबे जो है वो उनका मूड किस तरह का है। और आपको ये भी मालूम है, चूंकि आपका ताल्लुक भी सिंध से है, तो सिंध इन मामलात के ऊपर बड़ा टची रहता है, खास तौर पर जो फाइनेंस कमीशन के मामलात हैं, फंडिंग के मामलात हैं। फिर इसमें चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, और बलूचिस्तान में भी आलमोस्ट जो हुकूमत है वो इत्तेहादी हुकूमत पीपल्स पार्टी उसको चेयर कर रही है। तो ये जो मामलात हैं वो ज़ाहिर है अब वफाकी हुकूमत इनकी बात सुनेगी सूबों की मर्जी के बगैर, तो ये हो नहीं सकता जब तक सूबे इसके ऊपर एग्री नहीं कर जाते, तो उस वक्त तक तो इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मामलात हैं कि उनको ये हाइडल मुनाफा या NFC के इशूज के हवाले से कि उनका बराबर का हिस्सा नहीं मिलता, रेवेन्यू के मामलात हैं कि रेवेन्यू सूबे इतना इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो उनको पैसे दिए जाते हैं उसमें वजारत खजाना जो है वो उस हिसाब से उनको फंड्स का जो इजरा है वो नहीं करती। तो इससे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात मौजूद हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और भी इजाफा करना चाहूँगा। आपको याद होगा कि कल जो थे वो वज़ीर आला, परसों वज़ीर आला जो थे वो इधर आए थे, मुराद अली शाह, उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म से हुई थी। आज शरजील मेमन भी मिले हैं। तो ये एक तरह की तैयारी है, क्योंकि जब वो एजेंडा लेकर आते हैं
تو اس وقت تک تو تعلقات تو ویسے تو ہمیں اچھے دکھائی دیتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، لیکن آپ جو الفاظ استعمال بلاول بھٹو زرداری کرتے ہیں اسی کو پالیسی سمجھا جاتا ہے پیپلز پارٹی کی۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پر جب یہ آخری تقریر کی تھی 27ویں ترمیم کے موقع پر، اس میں انہوں نے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ بڑھایا جا سکتا ہے، اس کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ بعد میں جب وزیراعظم نے جب یہ ترمیم پاس ہو گئی تھی تو وزیراعظم کا آپ نے خطاب سنا ہوگا، وزیراعظم نے بات کہی تھی کہ بالکل پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر ایک موقف ہے، لیکن ہم NFC ایوارڈ میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو اس میں اپنے ساتھ لے کر چل سکیں۔ تو ان دونوں باتوں کو، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے اور مسلم لیگ نون اگر حکومت میں ہے تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اجلاس ہے یہ ایک طرح کی صوبوں کی تیاری کا جائزہ لینا، ان کی سفارشات کے اوپر غور کرنا اور ان کا جو ان پٹ ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ باقی اگر اس میں وہ ترمیم کرنا چاہیں گے تو پھر ظاہر ہے اس میں پولیٹیکلی ان کو بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ پھر ابھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نئے صوبوں کو بنانے کے حوالے سے بھی ایک کمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، جس میں اب MQM بھی شامل ہو گئی ہے، اس کے پیچھے کون ہے وہ بھی آپ کو جو ہے اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، اچھا یہ باتیں بھی صدیق صاحب یہ باتیں بھی چل رہی ہیں، جیسے آپ نے بولا کہ نئے صوبوں کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، اور سندھ میں تو یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ یہ نئے صوبوں کی بات کر کے ایک DL جو ہے نا BD نظام لانا چاہتے ہیں، جو ہمارا لوکل باڈیز کا نظام ہے اس کو یہ کراچی میں وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ پر ایک اور باتیں بھی چل رہی ہیں کہ جیسے آپ نے بولا کہ 27ویں ترمیم میں NFC کا معاملہ جو ہے نا وہ نہیں ٹھیک ہو سکا، تو اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے گا، جیسے پیٹرولیم لیوی کی مد میں لیتے ہیں پیسے، تو آپ کی نالج میں ہے کوئی ایسی چیز کہ وہ درمیانہ راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بڑی سمپل سی بات ہے، کوئی درمیانہ راستہ نہیں نکالا جائے گا، یہ کانسٹیٹیوشن بہت واضح ہے۔ پہلے تو آپ کو اگر آپ اس کو تبدیل کرنا ہے، اس پہ نظر ثانی کرنی ہے، تو وہ اس میں ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو سب سے بڑی بات ہے، دیکھیں اس میں سرکاری ممبران ہیں، صوبے جو ہے وہ آپ کو ریونیو اکٹھا کر کے دیتے ہیں، حالانکہ صوبوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ریونیو کو خود اکٹھا کریں، لیکن ظاہر پیسہ سارا FBR کے پاس آ جاتا ہے، پھر آگے سے اس کی تقسیم ہوتی ہے، وزارت خزانہ کرتی ہے، لیکن یہ درمیانی راستہ اس میں سے نکل نہیں سکتا، اس پہ آپ آئین اور قانون سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے کوئی، اس میں ہاں وہ ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں، وہ درمیانی راستہ اگر ایسا بھی نکالنے کی کوشش کریں گے وہ بھی پیپلز پارٹی صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لے کر ہی اس قسم کا کوئی چیز کی جائے گی، لیکن اس درمیانی راستے کے لیے بھی تو آپ کو قانون اور آئین کی طرف ہی جانا پڑے گا نا، اس کے بغیر تو آپ یہ کر نہیں سکتے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہ بار بار چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں 18ویں ترمیم کو، لیکن پیپلز پارٹی اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ جس طرح صحت ہے، تعلیم ہے، بہبود آبادی ہے، یہ وزارتیں صوبوں کو چلی گئی ہیں، یہ وفاق میں واپس لانا چاہتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نہیں مانی، ان کا اس معاملے کے اوپر بڑا دو ٹوک اور واضح موقف تھا۔ تو جب یہ سچویشن ہے اور اس معاملے پہ جب تک پیپلز پارٹی لچک نہیں دکھائے گی تو اس وقت تک جو ہے وہ درمیانی راستہ بھی نہیں نکل سکتا، اور درمیانی راستے کے لیے بھی آپ کو قانون اور آئین کی طرف ہی جانا پڑے گا، اس کے بغیر آپ اس راستے کو آپ نکال ہی نہیں سکتے، ادروائز جو ہے وہ پھر ایک ٹکراؤ کی کیفیت شروع ہو جائے گی وفاق اور صوبوں کے درمیان۔ آپ کو بھی یہ دیکھیں نا کہ بلوچستان احساس محرومی کا شکار ہے، وہاں پہ پسماندگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا ان کا بھی اپنا جو معاملات ہیں وہ اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ سندھ کا جو ہے، سندھ کا تو بڑا دو ٹوک اور واضح موقف ہے، سندھ تو ان چیزوں کے پیچھے ہٹنے کو بالکل تیار نہیں ہے، اور جس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے، جس سے آپ پیٹرولیم لیوی کی آپ بات کر رہے ہیں، پھر بہت سے سرکاری اداروں کی نجکاری ہے، اس کے اوپر صوبوں کے ایشوز ہیں، پھر جناب ریلوے کی جو زمین ہے، ظاہر ہے ریلوے کی لائن جو ہے وہ صوبوں سے گزرتی ہے، وفاق کہتا ہے کہ نہیں یہ سارا ریلوے کا جو ارد گرد کا علاقہ ہے جہاں پہ زمین گزرتی ہے یہ صوبوں کے نہیں ہے، یہ وفاق کے اندر ہے، اور یہ ایسے معاملات ہیں جس کو اگر آپ مل بیٹھ کر بھی اگر حل کریں گے تو صوبے ظاہر ہے اپنے وسائل کہاں دیں گے، صوبے تو وسائل اسی صورت میں اپنے پہلے ہی صوبے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس 57 کچھ جاتا ہے پیسہ ان کے پاس آتا ہے۔ صدیق صاحب آخر میں یہ بتائیے گا، آپ کی بھی گہری نظر رہتی ہے اسلام آباد کی فضا پر، جیسے 27ویں ترمیم پاس ہو گئی اس کے بعد ہی
बातें होना शुरू हो गई कि 28वीं तरमीम आ रही है और मुख्तलिफ जो हुकूमती वज़रा हैं उनके बयानात भी सामने आए, तो आपकी नज़र में 28वीं तरमीम टेबल होगी? अगर होगी तो कितने अरसे में होगी और उसके पास होने के कितने इम्कान हैं? इसमें पीपल्स पार्टी के बगैर तो वो पास हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। फिर वही बात करूंगा, 2/3 अक्सरियत आपकी पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बनती, सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे अभी इनको सेनेट में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बावजूद 2 वोट अपोजिशन से खरीदना पड़े थे, लेना पड़े थे, सीधी सी बात है, एक पीटीआई का और एक JUI का। तो 28वीं तरमीम बिल्कुल ही लाना चाह रहे हैं, उसमें कुछ चीजें करना चाह रहे हैं, जिस तरह MQM का एक बड़ा मुतालबा है 140A वाला, जिसमें वो सूबों को जो मुकामी हुकूमतें हैं उसको ज्यादा इख्तियारात देने की बातें हो रही हैं। दूसरा, एक यहाँ पे वफाकी दारुल हुकूमत में एक अजीबोगरीब किस्म की डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हुई है, और वो है कि एक ऐसा फेडरल सिस्टम लाया जाए जिसमें सूबों को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। अच्छा। और जो जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पर मुश्तमिल जो है वो गवर्नमेंट्स बनाए जाएं, और उनको वो गवर्नर्स जो हैं उनको उन डिस्ट्रिक्ट को जो है वो अपने अपने सूबे में वो देखे बराह रास्त, इस हवाले से आइन में तरमीम की जाए। लेकिन ये अभी सिर्फ पेपर्स के ऊपर है, क्योंकि ज़ाहिर है जब इस किस्म की तरमीम की बातें होती हैं ना तो फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। हर बंदा जो है यहाँ पे दानश्वर बनकर बैठ जाता है और फिर उसके ऊपर जो है अपना अपना एजेंडा जो है वो बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ये आएगी तो इसमें एक तो MQM वाला मामला होगा, दूसरा इसमें सीधी सी बात है हमारे जो मुक्तदर हलके हैं, हमारे जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो भी चाहते हैं कि NFC अवार्ड के ऊपर नजर सानी हो। ये मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ। और वो एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को किस हद तक राजी करती है वो एक बड़ा इनके लिए चैलेंज होगा। उसके ऊपर मुशावरत का सिलसिला पसे पर्दा भी जारी है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के सामने जो चीजें आनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आई। लेकर वो एक फार्मूला, क्योंकि पहली जो इन्होंने एक रखी है वो बात है 50-50 की। अभी बात वही है कि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर कितनी लचक दिखाती है कि यकदम आप 57% से 50-50 के ऊपर आ जाएं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का भी ये नुक्ता नजर है कि 42.5 या 42 जो पैसा हमें मिलता है, जो शेयर हमें मिलते हैं वफाक को, तो उसमें से एक बड़ा हिस्सा तो आपका सूद की अदायगी पर खर्च हो जाता है। उसके बाद हुकूमती अखराजात हैं, डिफेंस के अखराजात हैं, फिर वो कहते हैं जी पीछे पैसा कोई नहीं बचता। अगर सूबों के पास जो पैसा दिया गया है उनका मौक़िफ़ ये है कि सूबों को महकमे तो हमने दे दिए, वजारतें भी दे दी, पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन जो वजारतें सूबों को दी है उनमें उनकी परफॉर्मेंस निल है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये पैसा, ये जो इसको जो है वो वफाक हो और सूबों के दरमियान इसकी तकसीम जो 50-50% जो है होनी चाहिए। लेकिन बात फिर वही है, आखिर में यही बात मैं कहूंगा कि आपने अगर ये सब कुछ करना है, NFC वार्ड तब्दील करना है, आपने आईनी तरमीम लानी है, आपने कानून बदलना है, इस सब के लिए आपको पीपल्स पार्टी के पास ही आना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी के साथ अभी तक जो इब्तदाई बातचीत हुई है उसमें अभी तक पीपल्स पार्टी ने किसी किस्म की कोई लचक जो है वो नहीं दिखाई। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है वो फिर आपके सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब। नाज़रीन, सिद्दीक साजिद साहब जो ॻाल्हियूं आऊं ॿुधियूं, NFC जो जेको 11हों NFC अवार्ड जो जेको इजलास है कमीशन जो, वो 4 दिसंबर ते तलब कयो वियो आहे। सिद्दीक साजिद जी ॻाल्हि बिल्कुल वजह है तो पीपल्स पार्टी अहम इतादी है हुकूमत जी, उन जी जेको आहे त हिमायत खां सवाइ न ई जेको आहे त 28वीं तरमीम पास थींदी, इन खां सवाइ जेके NFC जो क़ौमी मालियाती कमीशन जो इजलास आहे उन जा फ़ैसिला आहिनि उन जी कंसेंसस खां सवाइ बि न थींदा। हिते वक़्तु आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बीआर बलीकार। प्रोग्राम में जिक्र पियो हले क़ौमी मालियाती कमीशन जे इजलास जो जेको 4 दिसंबर ते तलब कयो वियो आहे। इन हवाले सां नोटिफिकेशन पिणु जारी कयो वियो आहे। उन में मुख़्तलिफ़ शयूं आयूं आहिनि, ज़रियनि जे हवाले सां बि ख़बरूं हलनि पियूं त 3 शुरूआती एजेंडाऊं आहिनि, उन्हनि ते नुक़्तनि ते गौर कयो वेंदो। इन खां सवाइ इहे ख़बरूं बि हलनि पियूं त क़ौमी मालियाती कमीशन जेके BISP प्रोग्राम आहे इहो सूबनि हवाले
करण जो फ़ैसिलो कंदी। इन हवाले सां बि ॿिया केतिरियूं जेके ख़बरूं आहिनि उहे गर्दिश कनि पियूं नाणे वारे वज़ारत जे ज़रिए जे हवाले सां। इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण लाइ असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नसीर मेमून साहब। पाण लेखक आहिनि, पाण सुठो हिकिड़ो सिंध जे जो केस वठंदा आहिनि हर मामले ते, पाणी हुजे, NFC अवार्ड हुजे या मुख़्तलिफ़ जेके बि सिंध जा इशूज़ हुजनि उन्हनि ते तमामु वोकल आवाज़ आहे सिंध जो नसीर मेमून साहब। मेमून साहब तव्हांखे भलीकार कयूं था प्रोग्राम में। महिरबानी साईं। नज़ीर साहब, हे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इजलास मुलतवी थींदो रहियो आहे। हाणे नेठि वरी हिकिड़ी ॿी डेट आई आहे, 4 डिसंबर ते तलब कयो वियो आहे क़ौमी मालियाती कमीशन जो इजलास। त तव्हां छा था सम्झो त हिन में जेके मार्केट में ॻाल्हियूं हलनि थियूं त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबनि हवाले कयो वेंदो, इन हवाले सां बि ॿियूं केतिरियूं टे नुकाती एजेंडा हुन ते गौर कयो वेंदो। अव्हां वटि कहिड़ियूं ख़बरूं आहिनि ऐं तव्हां छा था सम्झो जेकॾहिं BISP प्रोग्राम सूबनि हवाले थी वियो त इन सां वफ़ाक़ जा ख़र्च घटिबा ऐं सूबनि ते भार न वधंदो? महिरबानी। पहिरें त जेको नोटिफिकेशन NFC जी मीटिंग जो आयो आहे, जो नए NFC जी पहिरीं मीटिंग हूंदी। बिल्कुलु। आमतौर ते पहिरीं मीटिंग जो नोटिफिकेशन में का एजेंडा वेंदा उहे सभु लिखियल कान्हे। सही। ऐं पहिरीं मीटिंग में आमतौर ते जेके टर्म्स ऑफ रेफरेंस हूंदा आहिनि उहे उन ते ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे ऐं कुझु ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ते ॻाल्हि थींदी आहे। नॉर्मली स्पेसिफिक ॻाल्हि पहिरें मीटिंग में थींदी न आहे, जंहिंमें इहो चइजे त ही शइ सूबा ॾियनि, ही शइ वफ़ाक़ ॾिए, इहा अञा अॻिते छो त NFC जी मीटिंग्स त अञा हलंदियूं, हीअ त अञा शुरूआत आहे, अञा त केॾा मीटिंग्स करणियूं पवंदियूं। इन ते कंसेंसस करणु एॾो सवलो न हूंदो आहे, पर ॿाहिरां जेके ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि थियूं त वफ़ाक़ी हुकूमत जी ख़्वाहिशात पंहिंजो बर्डन सूबनि ॾांहुं मुंतक़िल करे। उनमें हिकिड़ो त हू चाहिनि था, पहिरियों त हुनजी ख़्वाहिश हुई त सूबनि जो जेको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में शेयर आहे 57.5% उहो घटाइजे, त उहो आइनी तौर ते कहिड़ा आइन में तरमीम थी कोन सघी, पंहिंजे करे उहो हिकदमि न थी सघंदो। इन विच में आइन तरमीम 28 जी ॻाल्हि थिए थी, जो NFC हलंदो बि उहो थी वियो त शायदि उहो लागू थी सघे, पर अञा उहो एतिरो सवलो कोन्हे सियासी तौर ते। त हू ॿिया तरीक़ा प्लान B में इहे रखियो वेठा आहिनि। मिसाल तौर ठीकु आहे, तव्हां सूबा जे करे पंहिंजो शेयर नथा घटाइनि, सूबा वफ़ाक़ तां ख़र्चनि जो भार घटाइनि। ॿ टे शयूं आहिनि। हिकिड़ो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जी बि ॻाल्हि हले पई, कर्ज़ जेके पाकिस्तान खे वॾो हिकिड़ो ख़र्च आहे, कर्ज़ लाहिण जो डिफेंस खां पोइ वॾो ख़र्च इहो हूंदो आहे। उहा ॻाल्हि थिए थी त उहो सूबा पाण ते विराए खणनि ऐं अहिड़ी तरह जेके वफ़ाक़ी हुकूमत जो सालियाना तरक़ियाती प्रोग्राम आहिनि जेको सूबाई रिथाऊं आहिनि उहे सूबनि खे मुंतक़िल कनि, इहो बि हिकिड़ो ऑप्शन आहे हो राइट। पाण ॾिसूं था त हुन इजलास जे एजेंडा में छा थो साम्हूं अचे, कहिड़ियूं ॻाल्हियूं अचनि थियूं, अञा काफ़ी तफ़सील साम्हूं न आया आहे। अच्छा नसीर साहब, हे जेको मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेको इजलास मुलतवी बि थींदो रहियो आहे, वरी हुन खां पोइ असां ॾिठो आहे त 27वीं तरमीम अची वई, छा इन जो वेट तय कयो वियो त 27वीं तरमीम थी वञे? हुननि जी त कोशिशि इहा हुई त जेको सूबनि जो शेयर आहे उहो तरमीम ज़रिए घटायो वञे। वरी हाणे जेकॾहिं 4 डिसंबर ते तलब कयो वियो आहे त छा इहो इन मां अज़्यूम करे सघिजे थो त 28वीं तरमीम बि तकड़ी ईंदी? ऐं जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त इहो इजलास हुन ते कंसेंसस थींदा रहंदा आहिनि त इहो ढिघो हलंदो ऐं तेसिताईं 28वीं तरमीम बि थी वेंदी ऐं पोइ वरी सूबनि जा जेको शेयर आहे उहो घटाइबो या ख़र्च जेके आहिनि वफ़ाक़ जा घटाइबा? इहो 27 में हिननि जी पहिरीं ख़्वाहिश कई, बिलाल भुट्टो साहिब जेको ट्वीट कयो हुन में बि हिन लिखियो त NFC जो शेयर घटाइण जे लाइ असांखे सपोर्ट लाइ चयो शहबाज शरीफ़, पोइ हुननि जी जेका पंहिंजी एग्जीक्यूटिव काउंसिल आहे उहा राज़ी न थी। पर इहा हिन में हिकिड़ो कानूनी पॉइंट बि आयो, को कानूनी ॿाहिरि ॿुधाए सघे थो। मिसाल तौर तरमीम सुभाणे थी थिए, परीहं थी थिए, महीनो पोइ थी थिए, नए अवार्ड खां अॻु थी थिए, पर ही NFC नोटिफाई थियो आहे जॾहिं त उन वक़्तु कॉन्स्टिट्यूशन पोज़ीशन उहा पुराणी हुई। त छा NFC नोटिफाई थियण खां पोइ जेकर तरमीम अचे तॾहिं बि उहा लागू थींदी, इहो को आइनी ॿाहिरि ॿुधाए सघंदो। मूंखे लॻे थो त मुंहिंजी सम्झ थोरी आहे ऐं इहे बारे में मां नथो ॼाणां, पर मां सम्झां थो त जीअं त NFC नोटिफाई पहिरें थियल आहे तंहिं करे उसूलनि या तरमीमूं ते लागू थियणु न घुरिजे। हाणे हिते अहिड़ा मसइला आहिनि, हिते हाणे अदालतूं तव्हां ॾिसो था फ़ैसिला कीअं थियूं ॾियनि, हुकूमतूं फ़ैसिला कीअं थियूं कनि, तंहिं करे इन पासे ते कोई नथो सघिजे छा थींदो। पर जेकर हुननि खे इहा पक हुजे या उमेद बि हुजे त सूबनि जो हिसो घटाइण ते जेकर तरमीम आणिजे त उहा हिन NFC ते लागू थी सघे थी त उहे असां न घटाईंदा। मुंहिंजो ख़्याल आहे त इहो साम्हूं ॾेखारण जी शइ सियासी तौर पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी लाइ ख़ासि तौर ते ॾिठो आहे त उहो ऐलानिया तौर इहो शेयर घटाइण जी ॻाल्हि करे।
पर उनजे लाइ हू ॿिया तरीक़ा इस्तेमालु कंदा, ॿिया प्लान कंदा। प्लान बी हुननि वटि मौजूदु आहे, जीअं हिन साल पेट्रोलियम लेवी GSTO जनरल सेल्स टैक्स ऑफ पेट्रोलियम ते उहो ख़तमु करे छॾियऊं। जनरल सेल्स टैक्स फेडरल डिविजिबल पूल जो हिसो हूंदो, हुन सूबनि खे हिसो मिलंदो, उहो ख़तमु करे हुनखे पेट्रोल में लेवी में तब्दील करे छॾियऊं। उहो वफ़ाक़ वटि हलियो वियो त 1500 अरब रुपयनि जो काथो आहे त रुगो पेट्रोल में लेवी में मिलणो आहे वफ़ाक़ खे। उनमें सूबनि जो शेयर कढिजे हा त 850 अरब रुपया थियनि हा, 850 अरब रुपया ईअं खणी आहे, हुनजे कंहिं बि पार्टीअ कोन पुछो। सो बेनवीर इनकम सपोर्ट जा कुझु पैसा थी सघे ट्रांसफर कनि, अहिड़ी तरह हू हाणे प्लान बी ते बि कमु कंदा। छो त वफ़ाक़ी हुकूमत जा पंहिंजा अफ़ाल त वरी उहे त कोन था सुधारनि, त करे ॾिसूं था हाणे तरीक़ो कहिड़ो था इस्तेमालु कनि। अच्छा नसीर साहब, जीअं तव्हां ॻाल्हि कयो था त बिल्कुलु हिकिड़ो सूबनि जो शेयर घटाइण जूं कोशिशूं शुरू खां जारी आहिनि, पर हिते असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इहे ॻाल्हियूं बि ॿुधंदा आहियूं त सूबनि तरफ़ां जेके वफ़ाक़ तरफ़ां पैसा जारी थींदा आहिनि उहे सही नमूने सूबा ख़र्च बि न करे सघंदा आहिनि। नतीजे में उहे जेका रक़म आहे उहा वफ़ाक़ ॾांहुं वापसि रिफंड थींदी आहे। त पोइ सूबनि जी बि त हिकिड़ी कोताही आहे इन में त जेके वफ़ाक़ जे हुन सां हलनि था। हिकिड़ो इहो ई आहे त जेके मेन सूबा आहिनि उन्हनि में वफ़ाक़ फंडिंग नथो ॾिजे, हैदराबाद सखर मोटरवे आहे या ॿिया अहिड़ा के आहिनि, पर जेके कुझु मनसूबा हलनि था उन ते बि असां अहिड़ियूं ख़बरूं ॿुधियूं आहिनि त रक़म ख़र्च न थी सघी, उहा रिटर्न थी वई वफ़ाक़ ॾांहुं। हाणे कुझु प्रोजेक्ट जेके आहिनि उहा रक़मूं रिटर्न कोन थींदियूं आहिनि। उहा प्रोजेक्ट अप्रूव थियल हो, उन ते कुझु पैसा रिलीज़ थींदा आहिनि, कुझु ख़र्च थींदा आहिनि, कुझु न थींदा आहिनि, पर उहे रिटर्न न थींदा आहिनि। उहे स्कीम्स ऑनगोइंग जेके आहिनि उहे वफ़ाक़ न रोके सघंदो। सॼे पंजाब जा मोटरवेज़ वफ़ाक़ी हुकूमत जी बजट में ठही आहे, सिंध खे हिकु बि मोटरवे कोन मिलियो, तंहिं करे हाणे जेका सिंध में उहो मोटरवे ठहंदो हिन स्टेट ते पॉलिटिकली विको थींदो त उहो चवनि था असां नथा ठाहियूं। बाक़ी हाणे इहो आहे त जेको सूबा पंहिंजो ख़र्च करे सघनि था नथा करे सघनि उहा ॿी ॻाल्हि आहे, पर हिकिड़ो सरप्लस जनरेट करे सूबनि खे वापसि करणो हूंदो आहे, उहा बि IMF जी फरमाइश ते अॻे ई उनजो अमेंडमेंट थियल आहे। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त फेडरल पेट्रोलियम लेवी ऐं जेके सरप्लस हुजनि सूबनि जा इहे मिलाए कोई 10,000 अरब रुपया खनि थी था वञनि जेके वफ़ाक़ी हुकूमत वापसि वठी। हाणे हिकिड़े पासे हू सिधी तरह या सिधी तरह ॿिया हेतिरा सारा पैसा हूअं ई खणी था वञनि ऐं उन खां पोइ हुननि जी कोशिशि आहे वधीक पैसा वठनि। अच्छा नसीर साहब, आख़िरी सवाल तव्हां खां इहो कंदुमि त हाणे जॾहिं बि NFC अवार्ड जो मामिलो ईंदो आहे ऐं जेको आहे त सूबनि जे हक़नि जो हिसे जे पैसनि जो ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि त उन में सिंध खां एक्सपेक्टेशन घणियूं हूंदियूं आहिनि, सिंध ई घणो डिस्कस थींदो आहे सूबो। असां ॾिठो आहे त पंजाब KP जो पंजाब त हलो हिकिड़े तासुर वेठल आहे त उहो बेनिफिशरी आहे, ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं बलोचिस्तान इन्हनि जी ख़ामोशी जो जेको मक़सदु छा हूंदो आहे? शेयर त उन्हनि जो बि हूंदो आहे, शेयर हूंदो आहे त ख़ैबर पख्तूनख्वा वारा त मुंहिंजे ख़्याल में हाणे त हुकूमत मुखालिफ़ करे थी आहे त उहा ॻाल्हाईंदी, पर ईअं न हो जेसिताईं सरकार सां गॾु वेठा आहिनि त पोइ नथा ॻाल्हाइनि। हाणे ॾिसणो वियो आहे त हींअर हुकूमत जो हिसो न आहिनि, हींअर मुखालिफ़ दर में आहिनि, तंहिं करे मां सम्झां थो त हू ज़रूरु ते रिएक्ट कंदा। मूं तव्हांखे फेडरल पेट्रोलियम लेवी ऐं कैश सरप्लस जो ॿुधायो पियो, मां हींअर चेक कयो 3,000 अरब रुपया आहिनि। हाणे इहे सभिनी सूबनि जा था वञनि, इहे रुॻो सिंध जा त कोन्हनि। पंजाब खे इनडायरेक्टली बेनिफिट आहे त पंजाब खे वरी वफ़ाक़ खां ॿियनि तरीक़े सां पैसा मिली था वञनि। हुननि जो जेको फॉरेन रेमिटेंस आहे हुन में वॾो वॾो शेयर पंजाब जो, हुननि खे ॿिया बि सोर्सिस आहिनि। मसइलो थिए थो सिंध बलोचिस्तान जो KP जो जेके नंढा सूबा आहिनि त सिंध त हुन ते ॻाल्हाए थी, सिंध जो माज़ी में मौक़िफ़ छिटो रहियो आहे। हींअर सिचुएशन में हिकिड़ो फ़र्क़ु आहे त सिंध जी जेका रूलिंग पार्टी आहे मथे हुननि जी इतादी आहे एस्टेब्लिशमेंट सां बि ऐं मौजूदा हुकूमत जो हिसो पासो। हाणे ॾिसणो आहे त कीअं था बिहेव कनि, इहो अञा ॾिसणो पवंदो त सिंध केतिरो कॉम्प्रोमाइज़ करण लाइ तयारु थिए। सही, वॾी महिरबानी नसीर मेमन साहब। नाज़रीन, नसीर मेमन साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं। NFC जो जेको इजलास आहे उहो 4 डिसंबर ते तलब कयो वियो आहे, उन में मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं हलनि पियूं। जीअं नसीर साहब चयो त जेका मौजूदा आइन आहे उन हिसाब सां जेका क़ौमी मालियाती कमीशन आहे उहा जेकॾहिं मुस्तक़बिल में कॾहिं अची वेझे मुस्तक़बिल में 28वीं तरमीम थी बि वञे थी त मूंखे नथो लॻे त उहो जेको आहे त उन ते उनजे तरमीम ते अमल करण जी पाबंद हूंदी, छो त इहे जेका क़ौमी जेको आहे फाइनेंस कमीशन फॉर्म थियल आहे उहा जेको मौजूदा आइन हिन महिल हले थो जंहिं सूरत में आहे 27वीं तरमीम में कोशिशि कई वई जेको हुकूमत तरफ़ां या एस्टेब्लिशमेंट तरफ़ां जेका त हिन में तरमीम थी वञे सूबनि जे जेको त शेयर जे हवाले सां, पर उहा न थी सघी। इन जे करे ॾिसणो हाणे इहो आहे त जेके हुकुमरान धुर आहे उहा कहिड़ो तरीक़ा इस्तेमालु करे थी ऐं ॿी जेका कम जी ॻाल्हि इहा ई आहे त पीपल्स पार्टी केतिरो निगोशिएट करे थी, केतिरो कॉम्प्रोमाइज़ करे थी।
असांजी त इहा उमेद आहे त पीपल्स पार्टी सिंध जी नुमाइंदगी करे ऐं सिंध जे शहर ते को बि कंप्रोमाइज़ न करे, छाकाणि त अॻु ई सिंध सां ज़ातियूं घणियूं आहिनि। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।